डेवलपमेंट ऑफ लीवर। लीवर की डेवलपमेंट को देखते हैं हम। लीवर डेवलप करता है दो सोर्सेज से। एक है इसका एंडोडर्मल सोर्स जो कि गट है, और दूसरा है इसका मेसोडर्मल सोर्स जो कि हमारे पास है सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, एंडोडर्मल सोर्स गट इसका ये है। ठीक है, इसको जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, और जिसका जो मेसोडर्मल सोर्स है सेप्टम ट्रांसवर्सम उसको हमने ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दो सोर्सेज हो गए लीवर की डेवलपमेंट में, एक गट और दूसरा सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब लीवर की अराइज करता है एज ए हिपैटिक बड। ये जो फोर गट है और मिड गट है उसके जंक्शन पे एक बड अराइज होती है, हिपैटिक बड। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट हिपैटिक बड अराइज करती है। ये हिपैटिक बड है और जाती है सेप्टम ट्रांसवर्सम की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। तो हिपैटिक बड यहाँ से अराइज हो रही है और जा रही है सेप्टम ट्रांसवर्सम की तरफ थ्रू वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। अब ये जो हमारे पास हिपैटिक बड है यहाँ पे जो है ना दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अराउंड जो है हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हिपैटिक सिलेंडर्स अपीयर होंगे। अब इन हिपैटिक सिलेंडर्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे यहाँ पे होंगी दो वेन्स। ठीक है, एक हमारे पास होगी अम्बलाइकल वेन और दूसरी होगी वाइटेलाइन वेन। इन दोनों का जो पाथ है जो हमारे पास बने हैं हिपैटिक सिलेंडर्स उनकी ग्रोथ की वजह से स्ट्रेट नहीं रहेगा और ये बना देंगे हमारे पास साइनोसाइड्स। ठीक है, तो क्या हुआ, हिपैटिक सिलेंडर्स की इन्लार्जमेंट हुई, अम्बलाइकल वेन और वाइटेलाइन वेन का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहा और उन्होंने बना दिया साइनोसाइड्स। अब ये जो हमारे पास हिपैटिक बड है इससे एक और बड अराइज होती है। ठीक है, ये जो हिपैटिक बड जा रही है यहाँ से एक बड अराइज होती है जिससे हम कहते हैं पार्ट सिस्टिका। अब ये जो पार्ट सिस्टिका है इसको अगर हम देखें, ये जो पार्ट सिस्टिका है इसका ये जो बड वाला पोर्शन है यहाँ से बनेगा हमारे पास गाल ब्लैडर, और ये जो स्टाक है इसका यहाँ से बनेगी हमारे पास सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट सिस्टिका है ये बना रहा है हमारे पास गाल ब्लैडर, इसकी बड बना रही है गाल ब्लैडर, और इसके स्टाक से हमारे पास क्या बन रहा है, सिस्टिक डक्ट। अब ये बात देखते हैं हम कि ये जो सिस्टिक बड बन रही है, सिस्टिक बड और ये जो ड्यूडेनम के दरमियान वाला ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या है, ये जो पोर्शन है बिटवीन द सिस्टिक बड एंड ड्यूडेनम वो कॉमन बाइल डक्ट है, और जो सिस्टिक बड और दो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के दरमियान वाला जो ये जो पोर्शन है ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक बड और ड्यूडेनम के दरमियान वाला पोर्शन, और कॉमन हिपैटिक डक्ट गाल ब्लैडर और उसके सिस्टिक बड और ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के दरमियान वाला पोर्शन है कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है, सेप्टम ट्रांसवर्सम का जो अपर पार्ट है इससे डेवलपमेंट होती है डायफ्राम की, और इसका जो लोअर पार्ट है सेप्टम ट्रांसवर्सम का वहाँ से डेवलपमेंट होगी जो लीवर का स्ट्रोमा है जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है उसकी डेवलपमेंट होगी। सो लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम हमारे पास क्या बनाएगा, फाइब्रस एरियोलर स्ट्रोमा ऑफ द लीवर, जो कि क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू है लीवर का। और जो स्ट्रोमा है वो तो बन गया हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम के लोअर पार्ट से, और जो लीवर का पेरेन्काइमा है वो बनेगा हमारे पास पार्ट्स हिपैटिका से बनेगा पेरेन्काइमा ऑफ द लीवर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास लीवर है ये वाहिद एब्डोमिनल कंटेंट है जो कि रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हर्निया में भी देखा था कि लीवर रैपिड इनलार्ज करता है जिसकी वजह से ये बाकी एब्डोमिनल कंटेंट्स को जो है ना पीछे की तरफ जो है ना पुश आउट करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। अब लीवर जो है ना वो क्या वजह करीब लीवर जो है ना रैपिडली इनलार्ज करता है, इसकी दो वजूहत हैं। ठीक है, पहली वजह ये है कि जो फीटस के अंदर जो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है सबसे पहले ब्लड सप्लाई देती है लीवर को। ठीक है, और इस वजह से इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन होती है, तो इस वजह से इसकी जो है ना इनलार्जमेंट रैपिडली इनलार्ज करता है लीवर। तो सो क्या हुआ, मैक्सिमम इसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है सबसे पहले इसको जो है ना ब्लड सप्लाई दे रही है लीवर को। दूसरी वजह इसकी ये है कि जो फीटस के अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट है वो होती है लीवर के अंदर, उसके बाद जो है ना वो बोन मैरो के अंदर होती है ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट। लेकिन फीटस के अंदर जो हिमेटोपोइटिक टिश्यू है यानी कि इसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं लीवर के अंदर। अब ये जो हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी है इन द लास्ट 2 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ये डिक्रीज करती है लीवर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर बोन मैरो में आ जाती है हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी। अब जब ये डिक्रीज़ आएगा हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी में तो ये जो डिक्रीज़ है ये लेफ़्ट लोब में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट लोब है, लेफ़्ट लोब में जो
हिमेटोपोइटिक जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू राइट लोब। इस वजह से जो राइट लोब का साइज़ है वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा राइट लोब एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। ठीक है, तो ये हमने दो वजह देख ली कि एक मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन और दूसरा हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी की वजह से लीवर जो है ना रैपिडली इनलार्ज करेगा। और राइट लोब क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो डिक्रीज इन हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है लेफ्ट लोब में एज़ कम्पेयर टू राइट लोब। तो राइट लोब में हिमेटोपोइटिक जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिस वजह से राइट लोब एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लोब हमारे पास लार्ज होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो लिवर जब इनलार्ज हो गया है, अब वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का वो पार्ट जो लिवर और स्टमक के दरमियान है वो लेसर ओमेंटम बना देगा, और जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का जो पार्ट लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के दरमियान है वो बना देगा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनी लिगामेंट और ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये हमने देख ली लिगामेंट की डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरी जो दो बातें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं कि जो डक्टस विनोसिस है उसका रेमनेंट जो मतलब जो बाकी पीछे जो इसका बचा कुचा पोर्शन रह जाता है वो बना देता है लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, तो लिगामेंटम विनोसम क्या है, इट इज़ बेसिकली द रेमनेंट ऑफ डक्टिस विनोसिस। और जो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का रेमनेंट है वो बना देता है लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। ठीक है, लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस कहाँ से बनता है, ऑब्लिटरेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट अम्बलाइकल वेन से। अब नेक्स्ट देखते हैं एनोमलीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लीवर। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एट्रीसिया ऑफ द डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट हमने पढ़ी थी और हिपैटिक डक्ट, अगर इनका कोई भी पोर्शन मिसिंग हो तो हम उसे कहते हैं एट्रीसिया ऑफ द डक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एसेसरी बाइल डक्ट। एक थी हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट, अगर उसके अलावा कोई और बाइल डक्ट बन गई है उसे हम कहेंगे एसेसरी बाइल डक्ट। वो एसेसरी बाइल डक्ट यहाँ से हमने कहा था कि सिस्टिक बर्ड से बन रहा था हमारे पास गाल ब्लैडर। वो एसेसरी बाइल डक्ट जाके ओपन होगी गाल ब्लैडर के अंदर, इसलिए ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टोमी जब हम गाल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिमूवर होता है गाल ब्लैडर का ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टोमी, तो जो चूँकि बाइल डक्ट जो है ना एसेसरी बाइल डक्ट इसमें आके ओपन हो रही है, तो उसके अलावा जब गाल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो देयर इज़ आल्सो लीकेज ऑफ द बाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिडल्स लोब। रिडल्स लोब क्या होते हैं, जो राइट लोब है उसके लोअर पोर्शन पे एक टंग लाइक जो है ना प्रोजेक्शन अपीयर होगी, उसको हम कहते हैं रिडल्स लोब। नेक्स्ट देखते हैं एजेनेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर कहाँ से बना था, ये जो हमारे पास पार्ट सिस्टिका थी वहाँ से बना था गॉल ब्लैडर। अगर पार्ट सिस्टिका जो है हमारे पास वो डिवेल्प नहीं करती तो गॉल ब्लैडर भी डिवेल्प नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे एजेनेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट देखते हैं सिजाइल गॉल ब्लैडर। अब कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से सस्पेंडेड है तो वो मतलब मूवेबल होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से सस्पेंड नहीं है तो वो इमूवेबल होगी। लेकिन केस में सिस्टिक बर्ड से बन रहा था गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये अटैच था कॉमन बाइल डक्ट के साथ। अगर इन केस जो सिस्टिक डक्ट है ये जो डक्ट है ये डिवेल्प नहीं करती, ठीक है, सिस्टिक डक्ट डिवेल्प नहीं की, जो गॉल ब्लैडर है वो डायरेक्टली अटैच है कॉमन बाइल डक्ट के साथ, तो इस केस में हम इसको कहते हैं सिजाइल गॉल ब्लैडर। अगर हम जो है ना कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ ही अटैच है, तो ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो भी इंजर हो सकती है। ठीक है, तो हमने देख लिया सिजाइल गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट देखते हैं हम हार्टमैन्स पाउच को। हार्टमैन्स पाउच क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास गॉल ब्लैडर है उसकी नेक पे एक एक्स्ट्रा पाउच अपीयर हो उसको हम कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। नेक्स्ट क्लिनिकल देखते हैं हम सेपरेट और डबल गॉल ब्लैडर। अगर जो है इन केस गॉल ब्लैडर के दरमियान एक सेप्टम सा अपीयर हो तो वो उसको डिवाइड कर देगा, तो इसको हम कहते हैं सेपरेट गॉल ब्लैडर। इतना मतलब डिवाइड करेगा कि तो वो दो सेपरेट गॉल ब्लैडर की फॉर्म में अपीयर होंगे, तो उसे हम कहते हैं डबल गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर। अब जो गॉल ब्लैडर है वो डायरेक्टली अटैच होता है लीवर के साथ, ठीक है, लेकिन अगर जो पेरिटोनियल फोल्ड हैं वो इसको सस्पेंड करें लीवर के साथ, ठीक है, पेरिटोनियल फोल्ड इसको सस्पेंड करें लीवर के साथ, तो अब गॉल ब्लैडर जो है ना वो फ्लोट कर रहा होगा एब्डोमिनल कंटेंट्स में, तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर। ठीक है, देख लिया हमने लीवर की डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड जो भी एनोमलीज थी।